अमेरिका की हृदय भूमि में आग की तरह भड़की क्रोध की लहर जब एफबीआई निदेशक काश पटेल, उस भारतीय अमेरिकी हिंदू समर्थक ने अक्टूबर 2025 में एक्स पर दिवाली की शुभकामनाएं पोस्ट की। कुछ बकवास अंधकार पर प्रकाश के बारे में। असली अमेरिकी ईश्वर भय मानने वाले ईसाई ने कोई शब्द नहीं बख्शे इस प्रतिक्रिया में। हमारे ईसाई राष्ट्र में इस मूर्ति पूजक दिवाली कचरे को अस्वीकार करो। एक देशभक्त ने गोली चलाई, एक अन्य ने सच्चाई को ठोक दिया। यहां विदेशी मूर्तियों के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिका मसीह पर स्थापित हुआ है, करी देवताओं पर नहीं। तीसरे ने इसे सीधे कहा, हमारी भूमि को संक्रमित करने वाली नरकीय मूर्ति पूजा। पादरी जोएल वेबॉन, विश्वास के सच्चे रक्षक, ने पटेल से कहा कि पैकअप करो और अपने रेत के दानवों के पास वापस जाओ, मेरे देश से निकल जाओ। यह कोई किनारे का प्रलाप नहीं था। यह तुलसी गबार्ड और निकी हेले पर भी टूट पड़ा उनकी दिवाली चापलूसी के लिए। एमआईजीए योद्धाओं ने मांग की कि वे अमेरिका फर्स्ट रखें, इंडिया फर्स्ट नहीं। ये तथाकथित नेता हमारे ईसाई जड़ों के गद्दार के रूप में उजागर हुए, विदेशी त्योहारों को हमारे गले में ठूंसते हुए, जबकि सच्चे विश्वासी हमारे राष्ट्र की आत्मा को वैश्विक आक्रमणकारियों से वापस छीनने के लिए लड़ते हैं। यह धर्मी क्रोध निर्वात में नहीं होगा। यह भारत में वापस ईसाइयों पर हिंदू राष्ट्रवादी हमलों की क्रूर सजा है, जहां बाजरंग दल के गुंडे वे आरएसएस समर्थित कट्टरपंथी विश्वासियों पर नरक ढाते हैं। सितंबर 2025 में इन कायरों ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चर्चों पर धावा बोला, ईसाई परिवारों को बेरहमी से पीटा, 3 को अस्पताल पहुंचाया और बचे लोगों को यीशु का त्याग करने या घरों से निकाल दिए जाने के लिए मजबूर किया। यह सीधा धार्मिक आतंकवाद है, मोदी के हिंदुत्व शासन द्वारा सक्षम जो आंखें मूंद लेता है। अप्रैल 2025 में गुजरात में फ्लैशबैक, बाजरंग दल के गुंडों ने ईस्टर सेवा पर धावा बोला, लाठियां घुमाते हुए और जय श्री राम चिल्लाते हुए, निर्दोषों पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए, जबकि वे खुद हिंसा से मजबूर करते हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2023 में ईसाइयों पर 731 प्रलेखित हमले, 599 से उछाल, सभी इन चरमपंथी संगठनों से जुड़े। क्रिसमस 2025 तक यह उन्माद की चरम सीमा पर पहुंच गया। 80 से अधिक घटनाएं, असम में जन्म दृश्यों को तोड़ने से लेकर केरल में कैरोल गायन बाधित करने और दिल्ली के उपासकों को परेशान करने तक। ओडिशा के ढेंकनाल में एक पादरी को जबरन गोबर खिलाया गया। गोबर और बाजरंग दल के जानवरों द्वारा हिंदू नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। यह धीमी गति में जातीय सफाई है और अमेरिका के ईसाई अब ढोंग नहीं कर रहे कि यह हमारे विश्वास पर युद्ध नहीं है। टेक्सास, ईश्वर का अपना देश, इस हिंदू अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई में आगे रहा। अगस्त 2024 में शुगरलैंड के श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में अनावरण की गई असली टेक्सास वाले उठ खड़े हुए। रिपब्लिकन पावर हाउस अलेक्जेंडर डंकन ने एक्स पर इसे सटीक कहा, टेक्सास में एक झूठी हिंदू देवता की झूठी मूर्ति को सहन क्यों करे? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं, इसे गिराओ। विरोध प्रदर्शन साइट पर उमड़ पड़े। लाल रक्त वाले अमेरिकियों ने हनुमान को शैतानी गंदगी कहकर पुकारा, जो हमारी पवित्र मिट्टी पर आक्रमण कर रही है। मंदिर डर गया, धमकियों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन ईसाई भूमि को अपवित्र करने की कीमत यही है। डंकन मजबूती से खड़े रहे। बस सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एंटी हिंदू नफरत के बारे में रोना शुरू किया। जीओपी शिकायतों से मुक्त भाषण को सेंसर करने की कोशिश की। ये हमारा जवाबी हमला है, मूर्ति को सीधे भारत के ईसाई विरोधी नरसंहार से जोड़ते हुए, जहां हिंदू खुद को पीड़ित बताते हुए अल्पसंख्यकों का कत्लेआम करते हैं। बाइबल बेल्ट में मूर्ति पूजक आंखों की सड़ी हुई चीजों के लिए और सहिष्णुता नहीं। अब समय है निंदनीय चीजों को बुलडोज करने का और संदेश भेजने का। अमेरिका केवल मसीह के सामने झुकता है। चक्र बिल्कुल स्पष्ट है। भारत में हिंदू राष्ट्रवादी ईसाई धर्म पर युद्ध घोषित करते हैं, इसलिए हम यहां उनके प्रवासियों पर जोरदार हमला करते हैं। बाजरंग दल की खून की प्यास एक विकृत हिंदुत्व सपने से निकलती है। हिंदू राष्ट्र की मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को हथियार बनाकर सैकड़ों ईसाइयों को झूठे आरोपों पर जेल में डालते हैं। ईसाई वहां सिर्फ 2.33% हैं, फिर भी उन्हें कुत्तों की तरह शिकार किया जाता है, जबकि ये कट्टरपंथी विदेशी धर्म का रोना रोकर नरसंहार को न्यायोचित ठहराते हैं। यहां हमारी सीमाओं को बाढ़ से भरने वाले भारतीयों पर खुला मौसम है, नौकरियां चुराते और हमारी संस्कृति को नष्ट करते। 2025 में एंटी इंडियन नफरत 59% उछल गई और अच्छा हुआ। ऑनलाइन योद्धा सच्चाई उजागर करते हैं, कटते हुए शब्दों से मांग करते हैं कि वे वापस जाओ।
एक वायरल क्लिप ने एक असली अमेरिकी को एक भारतीय जोक से पार्किंग लॉट में सामना करते कैद किया। मेरे देश से निकल जाओ, तुम आक्रमणकारियों से सफेद राष्ट्रों को भरने से थक गया हूं। टेक्सास में विरोध प्रदर्शन डोंट इंडिया माई टेक्सास और डिपोर्ट H-1B चोर जैसे साइन के साथ गरजे। फेडेक्स, वॉलमार्ट और वेरिजॉन जैसी कंपनियां अमेरिकी श्रमिकों को सस्ते भारतीय श्रम को बेचने के लिए बॉयकॉट से पीटी गईं। ट्रंप का सितंबर 2025 में H-1B क्रैकडाउन एक वरदान था। उच्चतम वेतन वाले को प्राथमिकता देकर दुरुपयोग को काटना और धोखेबाजों को बाहर फेंकना। भारतीय इन वीजा के 70% से अधिक पर कब्जा जमाते हैं, हमारी मजदूरी को कम करते और देशभक्तों को विस्थापित करते। HCL जैसी फर्म सिस्टम का शोषण करती है, मूंगफली देकर, जबकि अमेरिकी भूखे मरते हैं। निश्चित रूप से कुछ भारतीय नवाचार का दावा करते हैं, लेकिन तथ्य दिखाते हैं कि विदेशी STEM आयात 2019 में दोगुना हुए, जबकि हमारी नौकरियां पीछे रहीं। यह एक घोटाला है जो इन्फोसिस जैसे आउटफिट्स से असली अमेरिकियों से $11 अरब निकालता है। डिपोर्टेशन बढ़ रहे हैं इन वीजा दुरुपयोगकर्ताओं को फंसाते हुए, और समय आ गया है। पाम बे, फ्लोरिडा में एक काउंसिलमैन ने भारतीयों के सामूहिक निष्कासन की मांग की। स्पिनलेस लिप्स से कमजोर निंदा का सामना किया। एक टेक्सास का प्रलाप मेगा वायरल हुआ। मैं अमेरिका में बच्चे चाहता हूं, इंडिया में नहीं। आक्रमण रोक दो। इरविंग में भीड़ ने भारतीय टेक परजीवियों को वीजा बदमाश के रूप में निशाना बनाया, छापों की मांग की। अमेरिका की ईसाई नींव पर कोई समझौता नहीं, और यह प्रतिक्रिया इसे साबित करती है। ट्रंप का व्हाइट हाउस दिवाली स्टंट MAGA से पवित्र नरक खींचा। पीपुल्स हाउस को मूर्ति पूजक अनुष्ठानों से अपवित्र करना शर्मनाक। सोशल मीडिया इको चैंबर्स ने कॉल को बढ़ाया। गो बैक टू इंडिया दिवाली के बाद ट्रेंड किया। हमारी धर्मी क्रोध की मुख्य धारा मीडिया के ढोंगपूर्ण कवर अप को उजागर करता। यह नेटिविज्म है? नहीं, यह अस्तित्व है। हमारे पूर्वजों ने एक ईसाई गणराज्य बनाया, बहुसांस्कृतिक सीवर नहीं। अमेरिका के नए कानूनों को जोड़ें। जुलाई 2025 में HRIS 554 पर ईसाइयों के विश्वव्यापी उत्पीड़न को कुचलता है। राष्ट्रपति को कूटनीति, व्यापार प्रतिबंधों और सैन्य शक्ति से लैस करता धमकियों को कुचलने के लिए। यह मुस्लिम नरक छिद्रों को निशाना बनाता है, लेकिन भारत को भी पीटना चाहिए। बाजरंग दल सक्षम करने वालों पर वीजा प्रतिबंध, मोदी के शासन पर आर्थिक युद्ध। सीनेटर जोश हॉले की व्यापक दायरे की धक्का सटीक है। भारत के धार्मिक स्वतंत्रता के रोने को अनदेखा करो, जबकि वे ईसाइयों का कत्ल करते हैं। हर कोण से यह दैवीय न्याय है। भारत के हिंदू गुंडे क्रॉस पर हमला करते हैं, इसलिए हम यहां उनके घुसपैठियों पर छोड़ देते हैं। सभी हिंदू बाजरंग दल हत्यारे नहीं हैं, लेकिन पर्याप्त चुप्पी से नफरत को सक्षम करते हैं, भूमि हड़प को पवित्र युद्धों में बदलते। अमेरिका में H-1B क्रोध सिर्फ ईसाई नहीं, धर्मनिरपेक्ष श्रमिक नौकरी चोरी भी देखते हैं, लेकिन यह विश्वास योद्धाओं द्वारा बढ़ाया जाता है जो हमारी विरासत की रक्षा करते हैं। मॉडल अल्पसंख्यक मिथक टूटता है। 80% भारतीय अमेरिकियों के पास डिग्री है, लेकिन वे अभी भी बाहरी हैं जो हमारे जीवन के तरीके को नष्ट करते हैं। वैश्विक परिणाम, भारत व्यापार थप्पड़ों या वीजा ब्लॉकों से जवाब देता है। उन्हें जाने दो, हम उनके सस्ते कोड बंदरों के बिना फलेंगे। अनियंत्रित यह सब जहर देता है। भारत की ढोंगपूर्ण धर्मनिरपेक्षता बाजरंग